के आदमी हो की ये बात? हाँ, मैं पार्टी का आदमी, उनका वर्कर, उनका सिपाही होकर कह रहा हूँ कि वो अपना संतुलन खो चुके हैं। अच्छा, अब मैं नहीं रहूँगा पार्टी, अब नहीं हूँगा। मैं आज से ही आपके चैनल के द्वारा इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ अपने तरफ से कि मैं आज से इस पार्टी को रिजाइन करता हूँ। तो एक बार मिल तो लीजिए नीतीश कुमार से, बात तो क्या मिले? मैं नीतीश कुमार से बचपन का, हम आज के हमारा 65 ईयर की उम्र है, 65 साल की उम्र है कितने हमारी। साल से नीतीश कुमार जानते हैं? हम जब से होश संभाले तब से जान रहे हैं नीतीश कुमार को। मुलाकात हुई बहुत? हाँ, कई बार मुलाकात हुई, शाहिद बाबू के साथ सीतामढ़ी में मुलाकात की, पुगली में मुलाकात की। ये बिल मुसलमानों के लिए एक तरह से सीधा पॉइजन का काम करेगा, जहर का काम करेगा। मुसलमान को झुकाने के लिए ये साजिश किया जा रहा है, मुसलमान को तोड़ने के लिए साजिश किया जा रहा है, और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए साजिश किया जा रहा है कि मुसलमान को भी फोड़ दिया जाए। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे नेता सुपर पावर नीतीश कुमार थे। अच्छा, अभी आज नहीं, आज इसलिए नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं, हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो आपके नेता आप ही के खिलाफ काम कर रहे हैं? हमारे खिलाफ कर रहे हैं, अपने ही मतलब वर्कर के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने वर्कर की बात को नहीं सुन रहे हैं। हम उनका सिपाही हूँ, नीतीश कुमार का। हम जानते हैं इस बात को कि हमने दिल से उनके पार्टी को सींचा, हमने उम्र दिया है। कितना साल रहे हैं? आज मैं 25 साल से उनके साथ होती, जदयू में ही, और उनके साथ ही रहा मैं शुरू से, और उनको अपना आदर्श माना। आज हम जब आदर्श उनको मानते हैं तो हमारी बात को भी तो सुननी चाहिए ना उनको। आज हमारी बात को इग्नोर करके वो नए साथी के साथ चले गए हैं, और उनके साथ जो है अपना कहते हैं, आप उनका मानसिक संतुलन जो है काम खत्म, मतलब ये अटैक है मुसलमानों के ऊपर, एक अटैक जैसे होता है। आप सेना को जो करते हैं सीमा पे बहाल, कि आप अपने प्रतिद्वंदी के जो अटैक करो, उसी तरह से हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। बीजेपी के थ्रू बीजेपी के थ्रू हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। हमारे कब्रिस्तान को, हमारे मस्जिद को, हमारे धरोहर को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आज हमारा लाखों कब्रिस्तान ऐसा है जिसका कोई पेपर नहीं है, लाखों मस्जिद ऐसा है जिसका कोई पेपर नहीं है, लाखों दरगाह ऐसा है जिसका कोई पेपर नहीं है, किसी के पास नहीं। क्या होगा उसका? आप तो पेपर खोजोगे ना, आप सारा बायोडाटा खोजोगे, कलेक्टर आकर खोजेगा। ये फ्यूचर की बात हो गई। नीतीश थे, अब है नहीं। नीतीश जी का जो अपना मानसिक संतुलन है वो खत्म हो चुका है, वो खो दिया। आप पार्टी क्या? पूरे देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और उसके बिल के खिलाफ ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार ने किस तरह से वक्फ बिल पर भाजपा का समर्थन कर दिया। तो कई लोग ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बिहार में मुस्लिम समाज बाइकआउट करने की तैयारी में, कई सारे उनके नेता है, चाहे वो गुलाम रसूल बलियावी हो या कई और जो एमएलसी है, वो तमाम लोग जो है नीतीश कुमार के खिलाफ हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक जदयू के साथी हैं, चचा है, उनसे जानेंगे। और इन्होंने फैसला लिया है कि जदयू के खिलाफ, जो जदयू के ये साथ थे, अब ये वक्फ बिल पर समर्थन करने की वजह से जदयू के पक्ष में नहीं है। अब इनसे जानते हैं कि आखिर ये किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, और इस बिल में इनको कैसा क्या लगा जो मुसलमानों के खिलाफ है, जिस पर ये जो है ये बात कह रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुश्ताक खान हुआ। अच्छा, मैं पुपरी से हूँ। अच्छा, तो मुश्ताक साहब जदयू से जुड़े हुए थे? है शुरू से ही जदयू से जुड़ा हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग से। अच्छा, तो अब क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे नेता सुपर पावर नीतीश कुमार थे। अच्छा, अभी आज नहीं है। अच्छा, आज इसलिए नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है, अच्छा, हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो आपके नेता आप ही के खिलाफ काम कर रहे हैं? हमारे खिलाफ कर रहे हैं, अपने ही मतलब वर्कर के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा। अपने वर्कर की बातों को नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, हम उनका सिपाही हूँ, नीतीश कुमार का। हम जानते हैं इस बात को कि हमने दिल से उनके पार्टी को सींचा, हमने उम्र दिया है। कितना साल रहे हैं? आज मैं 25 साल से उनके साथ हूँ, 30 साल जदयू में ही? जदयू में ही। अच्छा, और उनके साथ ही रहा मैं शुरू से। अच्छा, और उनको अपना आदर्श माना। अच्छा, आज हम जब आदर्श उनको मानते हैं तो हमारी बात को भी तो सुननी चाहिए ना उनको। आज हमारी बात को इग्नोर करके वो नए साथी के साथ चले गए हैं, और उनके साथ जो है अपना कहते हैं, आप उनका मानसिक संतुलन जो है काम खत्म। हाँ, मानते हैं इस बात को कि उनका मानसिक संतुलन खत्म हो। तो आप जदयू में बने हुए हैं कि आप छोड़ रहे हैं? अब मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, अब मैं नहीं रहूंगा इस वक्फ बिल के अगेंस्ट में। अच्छा, इसलिए कि ये सीधा मतलब ये अटैक है मुसलमानों के ऊपर, एक अटैक जैसे होता है। आप सेना को जो करते हैं सीमा पे बहाल, कि आप अपने प्रतिद्वंदी के जो अटैक करो, उसी तरह से हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है। बीजेपी के थ्रू बीजेपी के थ्रू हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। हमारे कब्रिस्तान को, हमारे मस्जिद को,
हमारे धरोहर को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आज हमारा लाखों कब्रिस्तान ऐसा है जिसका कोई पेपर नहीं है, लाखों मस्जिद ऐसा है जिसका कोई पेपर नहीं है, लाखों दरगाह ऐसा है जिसका कोई पेपर नहीं है, किसी के पास नहीं है। क्या होगा उसका? आप तो पेपर खोजोगे ना, आप सारा बायोडाटा खोजोगे, कलेक्टर आपका खोजेगा, हम दे नहीं पाएंगे पेपर आपको, इसका मतलब कब्रिस्तान को आप खत्म करोगे। यानी हमें मतलब यहाँ दफनाने के लिए भी जगह नहीं दिया जाएगा हमारे ही देश में, जबकि हमारे खून पसीने से सींचा गया है इस देश को। हम मुसलमान भाइयों ने देश को आजाद करवाया, हम हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने मिलके देश को आजाद करवाया। आज बीजेपी वाले हम दोनों भाई को बांटना चाहते हैं और आपस में लड़ाना क्या साजिश कर रहे हैं। ये सीधा सीधा गद्दारी की जा रही है, हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ गद्दारी हो रहा है बीजेपी के द्वारा। ये सीधा हिंदू भाई नहीं समझे इस बात को, लेकिन दोनों जात का इसमें नुकसान हो रहा है। नुकसान मुसलमानों का भी होगा, हिंदुओं का होगा। फायदा सिर्फ बीजेपी पार्टी को होने वाला है इसमें, और किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। बात बताइए, आपके हिसाब से क्या क्या इस बिल के मुखालफत में पूरा एकदम अगेंस्ट में ये बिल मुसलमानों के लिए एक तरह से सीधा पॉइजन का काम करेगा, जहर का काम करेगा। मुसलमान को झुकाने के लिए ये साजिश किया जा रहा है, मुसलमान को तोड़ने के लिए साजिश किया जा रहा है, और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए साजिश किया जा रहा है कि मुसलमान को भी फोड़ दिया जाए। तो क्या इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ने जा रहा है? जी 110%। अच्छा, तो अब कौन? अब तेजस्वी यादव है यहाँ का चेहरा, दूसरा कोई नहीं चेहरा नजर आ रहा है अभी सामने। तो कह रहे हैं कि जब तक नीतीश है नीतीश आएंगे। नीतीश थे, ये फ्यूचर की बात हो गई। नीतीश थे, अब है नहीं। नीतीश जी का जो अपना मानसिक संतुलन है वो खत्म हो चुका है, वो खो दिया। आप पार्टी के आदमी हो की ये बात? हाँ, मैं पार्टी का आदमी हूँ, उनका वर्कर, उनका सिपाही होके कह रहा हूँ कि वो अपना संतुलन खो चुके हैं। अच्छा, अब मैं नहीं रहूंगा पार्टी में, अब नहीं हूँ मैं आज से ही आपके चैनल के द्वारा इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ अपने तरफ से कि मैं आज से इस पार्टी को रिजाइन करता हूँ। तो एक बार मिल तो लीजिए नीतीश कुमार से, बात तो क्या मिले। मैं नीतीश कुमार से बचपन का, हम आज के हमारा 65 ईयर की उम्र है, 65 साल की उम्र है। कितने साल से नीतीश जी को जानते हैं? हम जब से होश संभाले तब से जान रहे हैं नीतीश कुमार को। मुलाकात हुई बहुत? हाँ, कई बार मुलाकात हुई। शाहिद बाबू के साथ सीतामढ़ी में मुलाकात की, पुपरी में मुलाकात की। शाहिद बाबू हमारे रिलेटिव है, समझे, वो मंत्री रह चुके हैं उनके इससे। तब आप क्या चाहते हैं, हम जुड़े हुए। नवल किशोर राय हमारे फ्रेंड रहे, वो भी उनके साथ भी रहे। आप इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके मीटिंग को मैंने अटेंड किया है दिल्ली में। हम वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, हमारा हक बनता है जदयू पे। आज हमारे खिलाफ में नीतीश कुमार जी ने काम कर रहे हैं। हम कहते हैं अभी भी वक्त है कि नीतीश कुमार अपना पलड़ा बदले। तो आप चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में आ जाए? आ जाए, इंडिया अलायंस में आ जाए, अपना मतलब सब कुछ अपना ठीक कर ले। ठीक है, तो क्या नाम बताए थे चाचा आप? मुश्ताक खान। हाँ, तो मुश्ताक खान साहब है, 25 साल से जदयू के साथी रहे हैं। बिहार के बहुत मतलब चर्चित एक मंत्री हुआ करते शाहिद अली खान, अभी जो है उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, मगर उनके रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि अब ये जो वक्फ बिल पर वो नीतीश कुमार के खिलाफ है और नीतीश कुमार के खिलाफ जो है रहेंगे, और इन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया क्योंकि ये वक्फ बिल इनको लगता है कि नीतीश कुमार का जो फैसला है वो गलत है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार ने 2025 के लिए, अपने जीवन की आखिरी पारी के लिए, क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अब जो है गायब हो जाएंगे? ये तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। नीतीश कुमार के कई सारे मुस्लिम एमएलसी और सांसद जो है इस बिल के विरोध में, नीतीश कुमार के खिलाफ तो नहीं मगर इस बिल पर समर्थन करने की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ बातें करना शुरू कर चुके। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नीतीश कुमार इस बिल से समर्थन वापस लेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।